हेलो एवरीवन। सात्विक रेवोल्यूशन बुक का ये नेक्स्ट एपिसोड है। मूव, ब्रीथ एंड सेलिब्रेट। आज वाले एपिसोड में हम बात करेंगे स्किन कैसे ब्लश करेगी एंड अनकवर द 5 ग्रेट एलिमेंट्स रिजाइडिंग विद इन यू। हम सब लोग ये तो जानते हैं कि सिगरेट, अल्कोहल या फास्ट फूड हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। हम इन चीज़ों को अवॉइड भी करते हैं, पर क्या हमें पता है कि उससे भी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ के बारे में हम अवेयर तक नहीं हैं? क्या है वो चीज़? गेस कीजिए। एक्चुअली मेन कल्प्रिट है, असली दोषी है हमारा चेयर। यस, चेयर। हम पूरा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, या बेड पर, या सोफा पर, या टॉयलेट पर, या कैफे में, या टीवी देखते हुए, या मूवी में, या पार्टी गैदरिंग में। हालांकि आप अब से कुछ साल पहले इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं था, तो लोग अनाज पीसते थे, कुएं से पानी लाते थे, सड़कों पर पैदल चलते थे। प्रकृति का नियम है मूवमेंट। पेड़, ओशन यानी समुद्र, प्लेनेट, बर्ड सभी मूवमेंट में रहते हैं। बटरफ्लाईज, एनिमल्स। सो मूवमेंट एक फंडामेंटल प्रोसेस है। तो आइए जानते हैं, यदि हम मूवमेंट में रहते हैं तो हमारी बॉडी के साथ क्या होता है। 3 ऐसे रूल जो हमें मूवमेंट में रखेंगे। हाउ टू गेट मोर आउट ऑफ ईच मूवमेंट सेशन। फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए अच्छी है, जॉगिंग, जंपिंग और डांसिंग। तो आइए सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि मूवमेंट से हमारी बॉडी में क्या होता है। यदि हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है 150 से 180 बीट्स पर मिनट। हालांकि रेस्ट के टाइम पर ये 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होता है। एज अवर हार्ट बीट फास्टर, इट बिगिंस टू पंप मोर लाइफ गिविंग ब्लड। और ये ब्लड हमारी वेन्स में, आर्टरीज के थ्रू तेजी से फ्लो करता है। आप नोटिस करते होंगे कि आपका फेस पिंक हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन एक पावरफुल प्रोसेस है जो बॉडी के दूसरे प्रोसेसेस को भी इम्पैक्ट करता है, जैसे कि सेल्स। सेल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन, आई मीन सर्कुलेट, यदि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है तो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। रिमेंबर, ऑक्सीजन इज लाइक अ फूड फॉर सेल्स। सेल्स हेल्दी और एक्टिव रहती हैं। एक बेनिफिट ये है कि आप सुनकर हैरान होंगे, कैंसर सेल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस नहीं ले पाती। तो कैंसर सेल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा नहीं रह पाती। कैंसर सेल्स की ग्रोथ ऑक्सीजन की कमी होने पर ज़्यादा तेजी से पनपती है। सेकंड है, टॉक्सिन्स से हमें निजात मिलती है। जब हम एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ता है तो सेल्स में वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। जब हमें पसीना आता है तो भी टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते हैं। स्वेटिंग इज ए वेस्ट डिस्पोजल सर्विस। स्वेट एक बॉडी कूलिंग सिस्टम भी है। थर्ड है, एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से डाइजेस्टिव ऑर्गन, आई मीन स्टमक में ज़्यादा ब्लड बनता है और उसमें ब्लड ज़्यादा जाता है। डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग होती है और लगातार इस एक्सरसाइज करते रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है और फूड को अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट करती है। डाइजेशन ठीक होने पर डायबिटीज, ओबेसिटी और थायराइड नहीं होता। हमारा मूड अपलिफ्ट होता है। फिजिकल एक्सरसाइज मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेन में हैप्पी हार्मोन डोपामाइन रिलीज होता है। एड्रेनालाइन और सेरोटोनिन भी बढ़ते हैं, जो हैप्पी हार्मोन हैं जो मूड को अच्छा करते हैं। सैडनेस दूर होती है। सुइसाइड टेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो यदि आपका मूड खराब है तो वॉक पर जाओ, स्विमिंग करो, गेम खेलो। अ बॉडी इन मोशन स्टेज अलाइव। अ बॉडी विदाउट मोशन डिकम्पोजेज। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो जल्दी ही बीमार पड़ने लगते हैं। एक्सरसाइज के बारे में सबसे बड़ा मिथ ये है कि मोटे लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए, बॉडी को ठीक से फंक्शन कराने के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, हेल्थ और वेट। इट्स अ यूनिवर्सल हेल्थ बूस्टर। एक्चुअली कुछ लोग एक्सरसाइज इसलिए नहीं करते
उनके 3 मेन रीज़न हैं। पहला रीज़न तो होता है कि वो पसंद ही नहीं करते, उन्हें पुश करते रहना पड़ता है। दूसरा रीज़न है कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज़ करने से क्या होगा। थर्ड रीज़न है हमारे ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, तो वो लेज़ी हो जाते हैं, वो किसी को आंसरेबल नहीं हैं। और कुछ लोग या तो बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज़ करना पसंद करते हैं या बिल्कुल नहीं, ऑल और नथिंग। बट यहाँ पर एक प्रश्न है कि हम जो भी एक्सरसाइज़ करते हैं, क्या वो आप वज़न कम करने के लिए करते हैं या आपने मीठा ज़्यादा खा लिया है तो कैलोरी बर्न करने के लिए करते हैं? यदि आप एक्सरसाइज करने का कारण ही गलत चुनते हैं, तो आप उसे नहीं कर पाएँगे। आपका रियल मोटिव होना चाहिए एक्सरसाइज करना, एन्जॉय करना। ये पनिशमेंट नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ज़्यादा खा लिया, तो आप एक्सरसाइज करते हैं। आप उन पलों को सेलिब्रेट कीजिए। नेवर जस्ट अ वे टू बर्न ऑफ कैलोरीज़। दौड़िए, डांस कीजिए और खेलिए, जस्ट डू इट रादर देन आई हैव टू डू दिस कि मुझे करना पड़ेगा। दोनों में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग शुरू-शुरू में बड़े उत्साह और पक्के इरादे के साथ शुरू करते हैं। पहले दिन वो दूसरे दिन फिर उनको उत्साह उनका बना रहता है, पर तीसरे दिन वो खुद को उन्हें पुश करना पड़ता है। पर चौथे, 5वें, छठे, 7वें दिन तक उनका सारा एंथुसियाज़्म खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अपोज़िट जो लोग लगातार एक्सरसाइज़ करते हैं, रेगुलर रहते हैं, वो खुद को चैलेंज करते हैं, ज़्यादा टफ एक्सरसाइज़ चुनते हैं डे बाय डे। तरीका यही होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाइए, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। यदि आपका 1 दिन मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, पर लगातार 2 दिन मिस मत कीजिए। तब ये इस तरह से आपकी हैबिट बनने लगती है। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है रादर देन परफेक्ट। एक बार हम लगातार करते रहेंगे तो परफेक्ट अपने आप हो जाएँगे। थर्ड स्टेप है कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए, जो आपको आपके कमिटमेंट पर टिके रहने की सच्चाई को याद दिलाता रहे। आप में भी ये बात रहेगी कि कोई है जो आपके प्रोग्रेस को नोटिस कर रहा है। यदि आपको अपने अंदर ये विश्वास है कि आप बिना किसी के याद दिलाए भी खुद का डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, देन इट्स एक्सीलेंट। तो ये 3 फैक्टर हैं। यदि आप खुशी-खुशी अपना काम शुरू करें, ऑब्लिगेशन या बोझ समझकर नहीं। सेकंड है लगातार करें, ब्रेक ना लें, 1 दिन किया, 2 दिन किया और फिर छोड़ दिया। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें जो आपके रिकॉर्ड रखे कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। वी आर पार्ट ऑफ नेचर। ये पाँचों एलिमेंट पंच महाभूत कहलाते हैं। ये पाँचों बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये पाँचों एलिमेंट यदि बैलेंस में होते हैं तो हेल्थ सही रहती है। इनका इम्बैलेंस मतलब बीमारी को बुलावा देना। इसके लिए हमने जान ही लिया कि प्लांट बेस्ड फूड हमें खाना चाहिए, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है जो हमारे लिए अच्छा है। ईट मोर फूड लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये वाटर एलिमेंट को बैलेंस करता है। अर्ली डिनर बैलेंस अवर स्पेस एलिमेंट और एक्सरसाइज, सनलाइट एक्सपोजर, ओपन एयर ब्रीदिंग, ये सब हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी आप कपड़े पहने वो ब्रीदेबल फैब्रिक के पहने ताकि आपकी बॉडी को एयर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।